नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं साह एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम एसएससी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो एसएससी के पुराने एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस है, एसएससी जीडी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है और रेलवे के जो एग्जामों में क्वेश्चंस आए हैं उनके मिक्स क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। सो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा जिससे कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनकी जो संभावनाएँ हैं आगामी एग्जामों में पूछे जाने की, उनका जो बेसिक टू एडवांस आपको देखने को इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है जिसमें कह रहा है एक घन का आयतन 1728 मीटर क्यूब हो तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में हमको ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, सबसे पहले हमारे पास दिया क्या गया है? हमारे पास दिया गया है यदि एक घन का आयतन, ठीक है, घन का आयतन की अगर हम बात करें, घन का आयतन, घन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब होता है। भुजा क्यूब का मतलब ए क्यूब होता है और आयतन की वैल्यू हमारे पास दिया गया है 1728 मीटर क्यूब में। तो मीटर क्यूब, अब यहाँ पे चूंकि ये क्यूब होता है और हमारे पास इतनी वैल्यू दी गई है तो हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए बराबर, देखिए ए क्यूब की वैल्यू 1728 मीटर क्यूब दिया गया, तो ए बराबर अगर हम करें 1728 रूट में हो जाएगा और यहाँ पे 3 रूट हो जाएगा। तो ए बराबर यहाँ पे ये 12 इंटू 12 इंटू 12 होता है। तो यहाँ से एक 12 मतलब ए की वैल्यू हमको यहाँ से 12 मिल गई। ए की वैल्यू 12 का मतलब कि भुजा जो है वो 12 मीटर में दी गई है। तो 12 हमने यहाँ से निकाला। अब हमको निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6a स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 और a की वैल्यू हमको 12 दिया गया, तो हम 12 इंटू 12 कर देंगे। 12 इंटू 12 करेंगे तो 144 होता है और गुणे 6 कर देंगे तो 6 चौको 24 की 4, रिमेनिंग 2 बचा, 6 चौको 24, 25 एक 26 की 6, रिमेनिंग 2 बचा, 6 कम 6 और 2 8, 864 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फिर देन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि y क्यूब माइनस 1 का व्युत्क्रमानुपाती x है तथा y बराबर 4 रखने पर x का मान 3 होता है तो y बराबर 6 रखने पर x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये प्रश्न जो है एसएस रेलवे के आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में आया हुआ रियल क्वेश्चन है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है क्योंकि ये रेलवे के आरपीएफ के एग्जाम में हर शिफ्ट में पूछा गया है। तो ये रेलवे के हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में आप कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है y क्यूब माइनस 1 का व्युत्क्रमानुपाती x है, तो हम इसको x प्रोपोर्शनल 1 बाई y क्यूब माइनस 1 लिख सकते हैं क्योंकि ये इसका व्युत्क्रमानुपाती है। तो हम x बराबर लिखेंगे 1 की जगह पे k कांस्टेंट जो वैल्यू है वो आ जाएगा, y माइनस y क्यूब माइनस 1 हो जाएगा। अब हमारे पास वैल्यू दी गया है, ये यहाँ पे जो ये जो चीज आया इसी पे हमको सारे वैल्यू को पुट करना है। तो x हमको करना क्या है, y बराबर 4 रखते हैं। तो y बराबर 4 रखने का मतलब कि अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें x का मान 3 प्राप्त होता है, तो x की जगह पे हम 3 रखेंगे इक्वल टू k हम निकालेंगे, y की जगह पे हम 4 रखेंगे तो 4 का क्यूब माइनस 1 तो 3 इक्वल टू k। अब हमको यहाँ पे करना है क्या, 4 का क्यूब, तो 4 इंटू
तो 4 का 3 बार इंटू करेंगे तो 64 यहाँ पे आएगा, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 माइनस 1। तो यहाँ पे 3 गुणे k, और चूंकि 64 में से 1 जाएगा तो 63 बचेगा, तो k बराबर 63 गुना 3, तो 3 तिकाई 9, 6 18 है। तो k की वैल्यू हमको यहाँ पे मिल गया 189। 189 हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो अब हम जब k की वैल्यू हम हमारे पास आ गया, तो अब हमको यहाँ पे y बराबर 4 रख करके x का मान निकालना है। तो अभी तक हम क्या किए थे कि x और y की वैल्यू रख के k का मान निकाले थे। अब k का मान रख करके और y का मान रख करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो x एज इट इज रहेगा, k की मान है 189, 189 डिवाइडेड बाई y की जगह पे 6 रखेंगे, 6 का क्यूब माइनस 1, तो x बराबर होगा 6 छक्का 36, छक्का 216, तो 189 बटा 216 माइनस 1, x बराबर 189 बटा 215। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगर आगे संख्या शॉर्ट में होता तो इसको हम काट सकते थे, अगर कट जाएगी तो, अदरवाइज जो भी पूरी संख्या होगी तो वो आएगा। अगर संख्या कटेगी तो आप काट के आंसर रख सकते हैं, क्योंकि जो आंसर में हमारे पास जिस टाइप का आंसर होगा उस टाइप के क्वेश्चंस को हम उस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, 6 पुरुषों का औसत वजन, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन होगा दोस्तों, ये जो है ना, ये 2 केजी होगा। 6 पुरुषों का औसत वजन तब 2 केजी बढ़ जाता है जब उनमें से 48 केजी वजन वाले पुरुष को एक अन्य पुरुष से बदल दिया जाता है। देखिए, सबसे फर्स्ट ऑफ, औसत औसत बढ़ रहा है और प्रति व्यक्ति 2 केजी एवरेज बढ़ रहा है। मतलब कहने का है कि अगर हम एक भारी चीज को ऐड करें और एक हल्की चीज को निकालेंगे तब ना हमारा औसत बढ़ेगा। सेम यहीं पे वो चीज हो रहा है। देखिए, 6 पुरुषों का औसत 2 केजी बढ़ रहा है, तो 6 गुणे हम 2 कर दें तो कुल मिलाकर 12 केजी का डिफरेंट हमको देखने को मिल रहा है। मतलब 12 केजी का बढ़त हो रहा है। किसके वजह से हो रहा है? 48 केजी वजन वाले एक पुरुष को हटाने पर। तो हम, क्योंकि ये 48 केजी को हम हटा रहे हैं, तो हमारा औसत 12 केजी बढ़ रहा है। मतलब वो जो नया व्यक्ति आएगा वह 48 किलो से अधिक उसका वेट होगा, अधिक वजन होगा। तो मतलब कुल मिलाकर के 48 में अगर हम 12 जोड़ दें तो 60 केजी हो जाएगा। 60 केजी का मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कहने का यहाँ पे ये है कि अगर औसत बढ़ रहा है, मतलब कि जो हम सामान का वजन हटा रहे हैं, उससे भारी चीज को ऐड करेंगे तब ना हमारा औसत बढ़ रहा है। और औसत कितना? औसत 2 केजी बढ़ रहा है, 2 केजी से मतलब 12 किलो बढ़ रहा है। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, वर्ष के 3 महीनों में प्रांजल, ये भी आप रेलवे के एग्जाम के हिसाब से इस प्रश्न को भी इम्पोर्टेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी हर परीक्षा के मतलब रेलवे के जितने भी अभी एग्जाम हुए हैं उनमें ये हर शिफ्ट में देखने को मिला है। वर्ष के 3 महीनों में प्रांजल की प्रति माह औसत आयु 28,744 है। यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करते हैं, औसत बराबर कुल योग बटे संख्या, ठीक है। औसत हमारा कितना है? 28,744। कुल योग हमको निकालना है, संख्याएं हैं 3, क्योंकि यहाँ पे 3 महीनों का औसत की बात कर रहा है। तो x इक्वल टू 28,744 गुना में 3 करें, तो 4 तिहाई 12 की 2 रिमेनिंग 1 आया, 4 तिहाई 12 की 13 की 3 हासिल का आया 1, 7 त्रिक 21, 1 22 की 2 हासिल का आया 2, 8 त्रिक 24, 1 25 26 की 6 हासिल का आया 2, 3 दूना 6, 2 8। मतलब यहाँ पे हमको वह संख्या जो है, मतलब उन तीनों महीने का जो इसकी सैलरी थी 86,232 रुपए है, रुपए में बात करें।
अब हम कह रहे हैं अप्रैल में उसकी जो आय प्रथम 3 महीनों की आय का 50% अधिक होगी। तो अगर हम बात करें कि 86,232 का 50% अगर हम निकाल दें तो 50 एकम 50 दूना 100 होता है। अब 2 से हम इसको पूरा काट देंगे। 2 से काटेंगे अगर 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 43,116 रुपए का बढ़त हुआ है। मतलब अब हम क्या करेंगे ना, इसको इसमें जोड़ेंगे तो 86,232 प्लस 43,116 को जोड़ देंगे। तो 6 2 8 होता है। 6 में 2 जुड़ा 8 होगा, 3 में 1 जुड़ेगा तो 4 होगा, 2 में 1 जुड़ेगा तो 3 होगा, 6 में 3 जुड़ा तो 9 होगा और 8 4 12 होगा। 1,93,048 रुपए उसकी जो सैलरी है वो अप्रैल में उसकी सैलरी इतनी हो गई। मतलब देखिए 3 महीने का जो सैलरी का सम है इतना हो गया, अप्रैल में डायरेक्ट उसकी सैलरी इतनी हो गई। अब आगे क्या कह रहा है कि पूरे साल का औसत हमको दिया गया है 9,94,411 पूरे साल। 1 साल का जो अब हमको औसत दिया गया है, वो दिया गया है 94,411 रुपए। अब हम क्या करेंगे औसत बराबर, फिर सेम यही फॉर्मूला रखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे डायरेक्ट लिख लेते हैं 94,411 गुना हम 12 कर देते हैं। 1 साल में 12 महीना होता है। तो 9,44,000 सॉरी 94,411 में अगर हम 12 का गुणा कर दें, तो 12 का गुणा करने पे हमको क्या मिलेगा कि 11,32,932 11,32,932 रुपए ये 1 साल की उसकी इनकम है। मतलब 1 साल में वह व्यक्ति कमाएगा इतना। लेकिन अब हमको कह रहा है कि मई से दिसंबर तक प्रांजल की प्रति माह औसत आय ज्ञात करें। मतलब देखिए 1 साल में 12 माह होता है, 12 महीना होता है, जिसमें से 3 महीने का यहाँ पे बोला और 1 मतलब 4 माह माइनस हो चुके हैं। 4 माह हम हमारे पास वैल्यू है 4 माह की, उस एक्चुअल में इनकम हमारे पास है। हम पहले क्या करेंगे, ये जो है इसको यहाँ से माइनस कर देंगे। तो 86,232 हम यहाँ पे माइनस कर देंगे सबसे फर्स्ट ऑफ 3 माह का हम अभी माइनस कर रहे हैं वैल्यू। तो 0 में से 0 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, तो ये अपने आप में 12 हो गया, मतलब 2 बचे। चूंकि 12 हुआ, 8 4 12 और ये 1। तो यहाँ पे 1046 होगा। ये एक जीरो यहाँ पे और ऐड होगा, ये जीरो मान लीजिए इसको और वे तो 10,46,700 रुपए उसकी सैलरी बची कितने महीने का, 9 माह का। अब देखिए हमारे पास ये जो वैल्यू मिला है ये 4 माह का बात कर रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे 12 9 3 4 8 इसमें करेंगे 3 का डिवाइड, 3 का हम इसको एवरेज करेंगे। तो 3 चौको 12, 3 तिकाई 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 और फिर ये चूंकि यहाँ से एक इधर गया, 3 छंग 18। अब इसको हम यहाँ से माइनस कर देंगे 43 1 1 6 4, तो ये 9 9 में से एक जाएगा 8, तो ये हो गया 6 6 में से एक जाएगा तो 5, फिर 3 0 10। अब इसको हम कर देंगे 8 से भाग, क्योंकि अब हमने कुल योग निकाल दिया। 10,35,84 भागे अगर 8 कर दें तो 12 54 48 12 54 48 मतलब 1,25,448 1,00,000
25,448 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चंस कह रहा है वह एक अंक की छोटी संख्या बताए जिसे 6 अंक की संख्या 95 0 43 73 मतलब 9,50,473 में जोड़ने पर 11 से पूर्ण विभाजित हो जाए वो हमको ज्ञात करना है। ठीक है, 11 के विभाज्यता का नियम जो कहता है वह है कि संख्या जो ऑड और इवन नंबर्स हैं, जो श्रेणी में ऑड हैं और इवन हैं, उनको कॉमनली जोड़ना है। जैसे हम क्या करेंगे यहाँ पे 9 में 0 को जोड़ेंगे, 0 में 7 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे एक-एक संख्याओं को छोड़ करके 9 0 7 तो ये हो गया 9 7 16 यहाँ पे हो गया ये 16 5 4 9 3 12 5 4 3 तो 5 4 9 1 10 11 12 ये 12 इन्हीं का जो डिफरेंट आता है उसी को हम जोड़ेंगे। 4 मतलब ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगर हम 95 0 4 73 में 4 जोड़ दें और फिर 11 से भाग दें, संख्या आसानी से कट जाएगी, 11 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर ब्याज की गणना करके 5.6% कंपाउंड इंटरेस्ट प्रदान करता है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। एक ग्राहक किसी वर्ष के 1 जनवरी को 7,346 रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है और 1 जुलाई को एक ग्राहक जमा करता है, मतलब 2 बार अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया, मतलब एक बार 6 माह के लिए इन्वेस्ट किया और एक बार 1 साल के लिए पूरा इन्वेस्टमेंट किया है, तो हमको कितना उसको इंटरेस्ट मिला वो ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले अगर आरओआई की बात करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5.6 पर एनम है। इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे क्योंकि अर्धवार्षिक आधार पे हाफ ईयरली के बेसिस पे इसमें जो इंटरेस्ट लग रहा है, अगर हम इसको काट दें तो 2 दूना 4 2 अट्ठे 16 तो 2 पॉइंट आरओआई जो हो गया हाफ ईयरली का 2.8% यहाँ पे ब्याज हो गया। हम इस चूंकि ये 2.8 जो है ये हाफ ईयरली का है, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे क्योंकि 7,7346 का हम 2.8 जो है पहले ब्याज निकालेंगे, तो इसको जब हम काटेंगे पूरा तो 205.69 यहाँ पे हमको 1 साल का ब्याज मतलब 6 माह का ब्याज मिला। इस 6 माह के ब्याज को हम मूलधन में जोड़ेंगे तो 7346 में हम 205.69 को जोड़ेंगे तो 69 एज इट इज रहेगा। 6 5 11 की एक रिमेनिंग एक आया 5 3 2 5 75 51 69 तो अब हम क्या करेंगे ना 75 51.69 में हम 2.5 फिर से निकालेंगे 2.5%। अब जब हम इसको निकालेंगे 75 51 69 75 51.69 में 2.8 का तो 211.44 इसको जब पूरा काटेंगे तो 211.44 ब्याज मिलेगा। देखिए अब हमारा क्या हुआ कि ये और ये 1 साल का ब्याज हो गया और फिर अगर हम जुलाई में इन्वेस्टमेंट करें तो आगामी 6 माह के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आगामी 6 माह का ब्याज तो हमने पहले ही निकाला हुआ है। अब हम इन सभी को जोड़ देंगे तो 205.69 205.69 और 211.44 इन सभी को जोड़ेंगे। 9 दूना 18 19 20 21 22 की 2 हासिल का आया 1 सॉरी 22 का मतलब 2 6 4 10 16 2 18 की 8 रिमेनिंग 1 आ गया। यहाँ पे पॉइंट आ गया। 5 दूना 10 11 12 की 2 हासिल का आया 1 2 2 दूना 4 2 तिहाई 6 622.82 622.82 का मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर।
प्रश्न क्रमांक 7 आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है 24, 38, 336 और 152 का एलसीएम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर या वह छोटी से छोटी संख्या कहने को होता है, लेकिन वह बड़ी संख्या हमको ज्ञात करना है इनका एलसीएम के रूप में। तो हम देखिए क्या करेंगे, अगर इनका एलसीएम की बात करें तो 24, 38, 336 और 152 का अगर हम एलसीएम निकाल दें इस तरीके से, तो दो दो एक कम दो, दो दूना चार, दो एक कम दो, दो नौ 18, दो एक कम दो, दो छक्का 12, दो छक्का 12, दो सत्ते 14, दो छक्का 12, दो से 12 मतलब 6 बार में 19 एज इट इज रहेगा, दो अट्ठे 16, दो तिहाई 6, दो अब यहाँ पे ये हो जाएगा दो तिहाई 6, दो अट्ठे 16, दो से 3 19, दो अब ये तो 83 एज इट इज रहेगा, दो एकम दो, दो नवा 18, 3 से 1 19 83 19, ठीक है। और यहाँ पे दो एकम दो, दो छक्का 12, दो नवा और फिर ये 16 हो गया, दो अट्ठे 16, यहाँ पे 8 होगा। अगली बार जब दो से काटेंगे, दो चौको 8 होगा, 84 होगा। फिर अगली बार जब दो से हम काटेंगे तो दो दूना दो, अब इसको दो चौको 8, दो दूना 4, 42। फिर इसको हम जब दो से दो दूना 4, दो एकम दो 21, 3 से जब हम इसको 3 से जब इसको करेंगे, 3 एकम 3 19, 3 सत्ते 21 19, तो यहाँ पे बचा 1 19 7 19, तो इसको हम 7 से अगर काटें तो 19 19 से 1 1 1 1, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, अब बचा 16 गुना 3 गुना 7 गुना 19, तो 7 तरीके 21 मतलब 16 गुना 21 गुना 19, इसका हमको अगर देना है इंटू और बाकी इसका एलसीएम मिल जाए। 63 84 मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 63 84 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो कह रहा है पार्वती और परी एक व्यवसाय में 5 अनुपात 26 के अनुपात में निवेश करते हैं। 5 अनुपात 26 के अनुपात में कोई राशि परी और पार्वती नाम की व्यक्तियों के द्वारा इन्वेस्ट किया गया और साल के लास्ट में कुल प्रॉफिट जो हुआ 3038 रुपए का हुआ। तो हमको क्या है, पार्वती और परी के द्वारा जो लाभ प्राप्त किया गया है उनका जो डिफरेंट वैल्यू निकालना है। सबसे पहले इन्वेस्ट किया गया है उसी के अनुसार इनका प्रॉफिट भी डिवाइड होगा। तो मतलब 26 में 5 जोड़ेंगे तो 31 होता है। क्योंकि टोटल प्रॉफिट है 3038, तो हम इसमें क्या करेंगे ना, 31 का भाग दे देंगे। 31 का भाग देंगे तो हम 1 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो हम यहाँ पे 31 का जब भाग देंगे तो ये 98 बार में कट जाएगा। 1 की वैल्यू 98 है और इसमें हम कर देंगे क्या, पार्वती का हिस्सा मतलब 5, तो हम इसमें 5 का एंटर कर देंगे। 8 पंच 40 की शून्य रिमेनिंग 4 बचा, 9 पना 45 46 47 48 49, 490 रुपए जो है उसको मिला है, किसको, पार्वती। और 98 गुना
26 अगर कर दें हम, तो हमको मिल जाएगा परी का जो प्रॉफिट मिला है 2548 यहाँ पे हमको मिला 2548 ये मिला। हमको निकालना क्या है? इनके मध्य का जो डिफरेंट है, तो 2548 में हम 490 को माइनस कर देंगे, तो ये 8 एज़ इट इज़ आएगा। 14 में से 9 जाएगा, तो 9 5 14 होता है, 5 मतलब 5 8 लास्ट में होगा। ऑप्शन नंबर अच्छा 2 में 5 8 है, तो 2 ऑप्शंस तो ये होंगे नहीं। अब हमारे पास ये हो जाएगा 0 क्योंकि ये 5 ने 1 इधर पहले ट्रांसफर कर लिया। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर फर्स्ट एज़ इट इज़ है क्योंकि 2 यहाँ पे उतर जाएगा नीचे। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।